तो हमारा ये मीटिंग अब धीरे धीरे दूसरे डिफरेंट फेज में जाएगा। और इसी बीच में मैं अपने जोरदार तालियों से बुलाना चाहूंगा नेपाल से आए हुए मोहन अधिकारी सर को। मोहन अधिकारी सर, आपको कमांड दिया गया है, अनम्यूट करें, और जो भी स्पीकर आ रहा है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम का ध्यान रखें। मोहन अधिकारी सर, चलिए तब तक हम बुलाते हैं हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट मोटिवेटर मिथिलेश झा जी को। मिथिलेश झा सर, माइक को अनम्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर। अभी हमने सहयोगी सर जी को सुना, उन्होंने बताया कि कैसे सफल होते हैं, और अभी आपने मोहन सिंह सर से सुना कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है। मैं आपको किसी और टॉपिक पे ले जाना चाहता हूं, जो आपके जीवन में आप कोई भी काम कर रहे हो उस काम में आप सफल हो सकते हैं। उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। हाँ साथियों, जो लोग भी सफल हुए हैं, किसी चीज में सफल हुए हैं, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हुआ हो, किसी चीज का आविष्कार किया हो, या ने कोई बहुत बड़ा बिलियनर हो, मिलियनर हो, बहुत बड़ा बड़ा अरबपति हो, खरबपति हो, उन सब के पीछे जो कारण था वो एक ही कारण था, आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपके दिमाग में अगर पॉजिटिविटी चलती है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपके दिमाग में नेगेटिविटी चलती है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आप चाहते क्या हैं? आप कितना कमाना चाहते हैं? आप कितनी बड़ी गाड़ी चाहते हैं? आप करना क्या चाहते हैं? वो आप बार बार मन में दोहराते रहेंगे तो वो विचार आपको जो है, आप इस वातावरण को देंगे, एनवायरनमेंट को देंगे, नेचर को देंगे, तो नेचर, ये प्रकृति जो है आपकी बात को सुनेगा और आपको वैसा ही रिप्लाई मिलेगा। अगर आप नेगेटिव बात सोचेंगे तो आपको रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। मान लेते हैं आप ऑफिस जाते हैं और बार बार आप सुनते हैं कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, आप पक्का लेट हो जाओ। आप स्टेशन जाते हैं, आपके मन में विचार चलता है कहीं गाड़ी न छूट जाए, कहीं गाड़ी न छूट जाए, कहीं गाड़ी न छूट जाए, उस दिन आपका गाड़ी छूटना पक्का है, क्योंकि आप नेगेटिव चीज को जो है आमंत्रित करते हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको नेगेटिव ही रिजल्ट मिलता है। अगर आप बार बार सोच रहे हैं कहीं कर्जे और न बढ़ जाए, 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 तो आपके कर्जे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पक्का है। तो ये आपको नहीं सोचना है कि आप क्या नहीं चाहते, आपको ये सोचना है कि आप चाहते क्या हैं। तो जीवन में सफल होने के लिए 3 शब्द को ध्यान रखिए। विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी। जैसा आपका विचार होगा, जैसा आपकी थिंकिंग होगी, रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा। आप जो भी अपना ड्रीम लेते हैं, जो भी आप करते हैं, उसको पॉजिटिव माइंड से लेकर के, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उससे मतलब नहीं है। आपको कमाना कितना है आप उसके बारे में सोचिए। आपको 5 लाख रुपए महीना कमाना है, आप बार बार बोलते जाइए, चाहे जा लाइफ स्टाइल से मिले या दुनिया के किसी और सिस्टम से मिले, लेकिन आप कमा जरूर लोगे। आपने सोच लिया कि मेरे को 5 लाख रुपया महीना कमाना है, मेरे को 10 लाख महीना कमाना है, मेरे को 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 कमाना है। आप बार बार इस चीज को अगर आप प्रकृति को अपना बोलते रहेंगे, आने वाले समय में प्रकृति, ये नेचर, ये कुदरत, ये भगवान, ये मालिक, वो आपको ऐसा रास्ता बना के देगा कि आप जरूर करेंगे, जरूर आपको वो रास्ता मिलेगा। लेकिन आपको उसमें 1 सेकंड के लिए भी नेगेटिव नहीं होना है। अगर ना हुआ तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ना नहीं, जो भी आप बोलते हैं उस बात पे आप खड़े रहें, उस बात को ही बोलते रहे। आपको क्या नहीं करना है ये आपको ना तो सोचना है, नहीं तो रिजल्ट आपको कुछ वैसा मिलेगा। आपको जो भी चाहिए वो चीज आप बोलते रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोलते रहिए, पॉजिटिविटी के साथ बोलते रहिए,
चाहे जिस चीज के लिए सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं अच्छी नौकरी के लिए या अच्छा मतलब बहुत बड़ा मकान हो उसके बारे में, मकान का फिर आप डिजाइन को दिमाग में रखिए, ये इतना बड़ा, ये इस शहर में ऐसा वैसा जो भी है, आप उसी के बारे में 24 घंटा सोचते रहिए, आपको रास्ता ये कुदरत देगा। आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये चीज को ध्यान रखिए। जिस चीज में आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% रहेगा, वो आपको वो रास्ते जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। चाहे आप जिंदगी में कोई भी काम करो, आपको एक रास्ते बंद होंगे, 3 रास्ते खुलेंगे, लेकिन आपका जो अभियान है, जो आपकी मंजिल है, वो आपको जरूर मिलेगा। तो सफल होने के लिए, सफलता के लिए मूल मंत्र है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। और इसके लिए जो 3 शब्द है, उस 3 शब्द को ध्यान रखिए। विचार बनाए जिंदगी, जैसा विचार आप बनाएंगे वैसे आपकी जिंदगी बनेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं माइक हैंड ओवर करता हूं पंकज मिश्रा सर। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छिपाइए, अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छिपाइए। और अगर मिथिलेश जी की प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपने घर में बैठे बैठे ही तालियां बजाइए। तो दोस्त, बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताया कि विचार एक आदमी को महान बनाता है, एक को धनवान बनता है, एक को गरीब बनाता है, एक को क्रिमिनल बनाता है। जैसा विचार जिसके दिमाग में पैदा होगा वैसा ही आदमी बनेगा। आपको फिर बताने जा रहा हूं, हमने मीटिंगों के ट्रेंड को चेंज कर दिया। मैंने देखा सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मिशन विजन, प्लान, पीबी, ईहा अब चालू हो गए हैं हर जगह। टेलीग्राम पे ही हर 1 घंटे में कोई ना कोई मीटिंग। तो हमने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया। हमने कहा कि हम लोगों को वो चीजें सिखाएंगे जिनको कहीं नहीं मिलती है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आसमां में मत ढूंढो अपने सपनों को, आसमां में मत ढूंढो अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी भी जरूरी है। आसमां में मत ढूंढो अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी भी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा, सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा, जीने के लिए एक भी जरूरी है। तो आपके जोरदार तालियों के बीच में सर, ये माइक वाले जो भी हैं जिन्होंने कैमरा ऑन किया, मैं आपको बाहर का रास्ता दिखा दूंगा सर। आपके जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्रियंका इज स्पीकिंग, हमारे बीच की ग्रेट लीडर संगीता मिश्रा जी को, जो ये बताएंगी कि कैसे पैसा हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम से इंडिया में लेके आते हैं। प्रियंका, संगीता मिश्रा मैम, माइक को अनम्यूट कर। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच पंकज सर। मैं संगीता मिश्रा नोएडा से आप सभी का वेलकम करती हूँ। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो मेरे जीवन में आए हर छोटे बड़े शख्स जिनसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, उन्हें गुरु समझकर मेरा सादर नमस्कार। और स्पेशली हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे गुरु से कम नहीं है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। तो उनको भी मेरा तहे मन से नमस्कार। तो आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताने की हम पेमेंट कैसे लेंगे, हाउ टू गेट इंटरनेशनल पेमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई भी इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है तो पैसा हमें कैसे लेना है। देखिए, अगर मैं इंडिया में हूँ और मुझे बाहर के किसी देश से, किसी बाहर की किसी कंपनी से या किसी भी इंसान से भी मुझे अगर अपने पास पैसे मंगाने हैं तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज की जरूरत होगी वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली। ग्रुप में भी चलता रहता है स्विफ्ट कोड। तो यस, आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत है अगर हमको कोई भी इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करानी है। स्विफ्ट कोड क्या है? स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म में पहले आपको बताना चाहूंगी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये वो संस्था है या ये वो कोड है जो बैंक के पास होता है। यूजुअली सभी बैंक के पास होता है लेकिन सारे बैंक के पास नहीं होता है। ये एक 11 डिजिट का कोड होता है। अगर जैसे कि मुझे किसी और कंपनी से मुझे अपने मेरा अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मुझे यहाँ पे पैसे मंगाने हैं, तो मुझे यहाँ अपने उस सामने वाली कंपनी को, जो इंटरनेशनल कंपनी है, उनको एक स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करने की जरूरत होगी। स्विफ्ट कोड जैसे कि मैंने बताया 11 डिजिट का होता है, इसको हम लोग BIC भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई आपसे बैंक आइडेंटिफायर कोड मांगता है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BIC, तो वो वन एंड द सेम थिंग है। स्विफ्ट कोड एंड BIC वन एंड द सेम थिंग होता है।
स्विफ्ट कोड कैसे जनरेट होता है? स्विफ्ट कोड के अंदर 11 डिजिट जो होते हैं, उसमें आपका बैंक का नाम, आपका कंट्री का नाम, आपका ब्रांच का नाम, ब्रांच कहाँ की है, ये इन सब नामों से एक छोटा सा कोड बनाया जाता है जो कि 11 डिजिट का होता है। आईएसओ आपने सुना होगा कि फला फला कंपनी है, आईएसओ सर्टिफाइड है, इसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। तो आईएसओ ही यहाँ पे हमारे हर बैंक को एक स्विफ्ट कोड जनरेट करती है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ की फुल फॉर्म है। ये हमको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करती है हर बैंक को। अब देखिए, हर किसी के, हर मेंबर के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरे पास स्विफ्ट कोड नहीं है। तो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मेरा भी बैंक अकाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट है कोटक बैंक में, एचडीएफसी में, मेरे पास भी शायद स्विफ्ट कोड नहीं है। मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैंने कभी बाहर से पैसा मंगाया नहीं। तो अगर आपके पास, आप बैंक में फोन करके आप अपना स्विफ्ट कोड मांग सकते हैं।